आप सभी का स्वागत है मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे मराठा वीर की जानकारी लेने वाले हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल एक शब्द के लिए हजारों की आदिलशाही इस्लामी सेना के विरुद्ध केवल अपने 6 मराठा सैनिक लेकर लड़े। प्रतापराव गुजर जी का असली नाम कुर्तोजी गुजर था। प्रतापराव यह उनको उनका शौर्य देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उपाधि दी थी। प्रतापराव गुजर जी का जन्म ईस्वी 1615 में हुआ। प्रतापराव ने वैसे तो बहुत से युद्ध में बहुत शौर्य दिखाया और मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जब औरंगजेब का सरदार मिर्जा जयसिंह ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके साथ सुलह की। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को सुलह के तहत मिर्जा जयसिंह के यहाँ रखना पड़ा। तब उस समय प्रतापराव गुजर भी उनके साथ थे। इस सुलह में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब को 23 किले देने पड़े। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा से औरंगजेब को चकमा देकर वापस आए, तब प्रतापराव ने औरंगजेब को दिए हुए बहुत से किले जीतकर फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिए। लेकिन इन सबसे ज्यादा प्रतापराव गुजर जिसके लिए जाने जाते हैं वह थी उनकी नेसरी की लड़ाई। ईस्वी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था। उसी के कुछ समय पहले राज्याभिषेक में विघ्न डालने के लिए बीजापुर के आदिल शाह ने उसके बहलोल खान नामक सरदार को 15,000 की फौज के साथ मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बहलोल खान को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापराव गुजर को भेजा। बहलोल खान के मुकाबले प्रतापराव के पास बहुत कम सेना थी, इसलिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति यानी गनीमी कावा युद्ध नीति को अपनाते हुए बहलोल खान की छावनी जिस जगह पर रुकी थी वहां पर एक जलाशय था। बहलोल खान की पूरी सेना हाथी घोड़े उसी जलाशय के पानी पर निर्भर थे। तो प्रतापराव ने उस जलाशय पर ही अधिकार जमा लिया और जो भी आदिलशाही सैनिक वहां पर आता, मराठे अचानक से आकर उसे काट के निकल जाते। इस वजह से बहलोल खान और उसकी सेना पानी के लिए तड़पने लगी। तभी प्रतापराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने बहलोल खान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। आदिलशाही सेना और मराठा सेना में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें आदिलशाही सेना कमजोर पड़ गई। अब बहलोल खान समझ चुका था, एक तो युद्ध करके मारना पड़ेगा, नहीं तो शरण जाना पड़ेगा। बहलोल खान प्रतापराव के सामने शरण आ गया और उसने प्रतापराव से माफी मांगकर छोड़ देने की मांग की। फिर से मराठा साम्राज्य पर आक्रमण न करने की शर्त पर प्रतापराव ने उसे छोड़ दिया। लेकिन यह बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली, तब वह प्रतापराव पर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ देना यह मराठों की नीति नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की यही नीति थी कि दुश्मन को जड़ से खत्म करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापराव को एक पत्र लिखा और उसमें कहा, बहलोल खान को पकड़कर मारे बिना मुझे अपना मुंह मत दिखाइए। इस पत्र को पढ़कर प्रतापराव बहुत दुखी हुए। उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपने महाराज हमसे नाराज है। इधर कुछ दिनों बाद यानी 24 फरवरी 1674 को फिर से बहलोल खान ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास नेसरी गांव में बहलोल खान की सेना प्रतापराव को दिखी। उसे देखकर प्रतापराव इतने गुस्सा हुए कि अकेले ही बहलोल खान की तरफ अपना घोड़ा लेकर निकल पड़े। उनके साथ 6 मराठा सैनिक निकल पड़े। इन 7 वीर मराठों ने किसी की भी परवाह न करते हुए 15,000 की आदिलशाही सेना पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आदिलशाही सेना इधर बिथर हो गई। बहलोल खान को समझ नहीं आया क्या हुआ। गुस्से से आग बबूला हुए प्रतापराव और उनके साथ के 6 मराठा सैनिक बहलोल खान की सेना पर टूट पड़े। इन 7 वीर मराठों ने बहलोल खान के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए और आखिर में खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसी स्वामिनिष्ठा शायद ही किसी ने इतिहास में दिखाई होगी। यह सारी बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बहुत दुख हुआ।
बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने द्वितीय पुत्र राजाराम महाराज की शादी प्रताप राव गुजर के पुत्री के साथ करवाई। तो दोस्तों, इन्हीं प्रताप राव गुजर के पराक्रम के ऊपर महाराष्ट्र में एक गीत प्रसिद्ध है, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।